सभी साथियों का मेरा जयमल निवासी। आज 5 सितंबर 2020 को बाबू जगदेव प्रसाद जी का शहादत दिन है। साथ साथ मेरे पिताजी रणछोड़भाई झीणाभाई पटेल जी का भी निर्वाण दिन है। इसलिए मेरी माताश्री सहित समग्र परिवार के ओर से मैं मेरा पिताश्री को सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। रही बात बाबू जगदेव प्रसाद जी का शहादत दिन, बाबू जगदेव प्रसाद जी का जन्म सन 1922 में 2 फरवरी सन 1922 को बोध गया के समीप कुर्था प्रखंड के कुरहारी ग्राम में कुशवाहा समुदाय के परिवार में हुआ था। इनके पिता प्रयाग नारायण पास के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे तथा माता रासकली पढ़ी लिखी नहीं थी। हाई स्कूल के लिए जहानाबाद चले गए। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होने के कारण जगदेव जी की प्रवृत्ति शुरू से ही संघर्षशील तथा जुझारू रही एवं बचपन से ही अन्याय के खिलाफ विद्रोही स्वभाव के थे। जगदेव बाबूजी ने तमाम घरेलू झंझावटों के बीच उच्च शिक्षा ग्रहण किया। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। तमाम तरह की कुरीतियां, तमाम तरह की अंधश्रद्धा को मिटाने के लिए उन्होंने अपने नाटक, गीत, संगीत के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने का काम किया एवं सामंतवादियों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ बाबू जगदेव प्रसाद जी की अगुवाई में लोगों ने ब्यूगल फूंका था। सन 1955 में हैदराबाद जाकर अंग्रेजी साप्ताहिक सिटीजन सन 1955 में हैदराबाद जाकर अंग्रेजी साप्ताहिक सिटीजन तथा हिंदी साप्ताहिक उदय नाम का संपादन आरंभ किया। प्रकाशक से भी मनमुटाव हुआ, लेकिन जगदेव बाबू ने अपने सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया। संपादक पद से त्यागपत्र देकर पटना वापस लौट आए और समाजवादियों के साथ आंदोलन शुरू किया। जगदेव बाबू जी ने सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया और राजनीतिक की तरफ प्रेरित हुए। इसी बीच वे सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए और पार्टी के मुखपत्र जनता का संपादन भी किया। एक गंभीर, एक संजीदा एवं ईमानदार पत्रकार की हैसियत से उन्होंने अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, पिछड़ो वर्ग, शोषितों की समस्याओं के बारे में खूब लिखा तथा उनके समाधान के बारे में अपनी कलम चलाई। जगदेव बाबूजी ने लोहिया का साथ दिया। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया और समाजवादी विचार धारा का देशीकरण, सिंपलीकरण करके इसको घर घर तक पहुंचाया। बाबू जगदेव प्रसाद जी ने 1967 को 1967 के विधानसभा चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कुर्था में जोरदार जीत दर्ज की। उनके अथाक प्रयासों से स्वतंत्र बिहार के इतिहास में पहली बार संयुक्त सरकार बनी तथा महामाई प्रसाद सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाया गया। साथियों, बाबू जगदेव प्रसाद जी ने एक नारा दिया था। ये नारा आज भी बहुत
प्रासंगिक है, मूल निवासी समाज के लिए बहुत उपयोगी है। अगर ये नारा का अमल किया तो पूरे देश में सामाजिक क्रांति का जंग हम जल्दी जीत लेंगे। चाहे बिहार का अभी चुनाव है, इलेक्शन हो, चाहे पूरे देश की सामाजिक क्रांति की मंजिल हो, ये नारा का अगर अमल करेंगे तो हम जंग जीत सकते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद जी ने नारा दिया था, 100 में 90 भाग हमारा है, 100 में 90 भाग हमारा है, फिर भी राज तुम्हारा है, सत्ता छोड़ो हे बेईमानो, 90 ने ललकारा है। ये नारा था बाबू जगदेव प्रसाद जी का। ये बहुत उपयोगी नारा है, आज भी बहुत प्रासंगिक है। इसलिए 25 अगस्त 1967 को शोषित दल 1967 को शोषित दल नाम से नई पार्टी बनाई। बाबू जगदेव प्रसाद जी ने 25 अगस्त 1967 को शोषित दल नाम से नई पार्टी बनाई। उस समय अपने भाषण में उन्होंने कहा था, जिस लड़ाई की बुनियाद आज मैं डाल रहा हूं, जिस लड़ाई की नींव फाउंडेशन मैं डाल रहा हूं, वह लंबी और कठिन होगी, वह लंबी और कठिन होगी, क्योंकि मैं एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण कर रहा हूं। इसलिए इसमें आने जाने वालों की कमी नहीं रहेगी, आए राम गया राम की कमी नहीं रहेगी, परंतु इसकी धारा रुकेगी नहीं। इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे तथा तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। अंत में जीत हमारी ही होगी। साथियों, ये पहली दूसरी पीढ़ी की बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन उसका जो अंत में जीत हमारी ही होगी, ये बात 100% सच है। चाहे जुल्म करने वाले जालिम हजारों षड्यंत्र मूल निवासियों के खिलाफ क्यों न करे, लेकिन अंत में जीत हमारी ही होगी। जीत हमारी निश्चित है। हम जीतने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए आज मैं बाबू जगदेव प्रसाद जी को नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं। साथियों, जगदेव बाबू एक महान राजनीतिक दूरदर्शी थे। वे हमेशा शोषित समाज की भलाई के बारे में सोचा और उसके लिए उन्होंने पार्टी तथा विचारधारा के अलावा किसी को महत्व नहीं दिया। मार्च 1970 में जगदेव बाबू के दल के समर्थन से दारोगा प्रसाद मुख्यमंत्री बने। जमींदारी प्रथा के तहत जो गरीब वंचित जमींदारी के प्रथा के तहत जो गरीब वंचित तबका था, उसे प्रताड़ित करने की जो परंपरा थी, हैरान परेशान करने की जो परंपरा थी, उसके विरुद्ध जगदेव बाबू ने जबरदस्त जन संघर्ष किया। साथियों, 7 अगस्त 1972 को शोषित दल तथा राम स्वरूप वर्मा की पार्टी 7 अगस्त 1972 को शोषित दल तथा राम स्वरूप वर्मा की पार्टी समाज दल का एकीकरण हुआ और शोषित समाज दल नामक नई पार्टी का गठन किया गया। जगदेव बाबू पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में जगह जगह तूफानी दौरा आरंभ किया। सभाओं में जगदेव बाबू के भाषण बहुत ही प्रभावशाली होते थे। जहानाबाद की सभा में उन्होंने कहा था, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये बाबू जगदेव प्रसाद जी का नारा था। ये नारा के माध्यम से हम इस देश में मजलूमों के लिए, मूल निवासियों के लिए जंग जीत सकते हैं और जीतेंगे।
मानववाद की क्या पहचान? ब्राह्मण भंगी एक समान, पुनः जन्म और भाग्यवाद, इनमें जन्मा ब्राह्मणवाद, पुनः जन्म और भाग्यवाद, इनसे जन्मा ब्राह्मणवाद। इसी समय बिहार में कांग्रेस की तानाशाही सरकार के खिलाफ, इसी समय बिहार में कांग्रेस की तानाशाही सरकार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में विशाल छात्र आंदोलन शुरू हुआ था। 5 सितंबर 1974 से राज्यव्यापी सत्याग्रह शुरू करने की योजना बनी। 5 सितंबर 1974 से राज्यव्यापी सत्याग्रह शुरू करने की योजना बनी। 5 सितंबर 1974 को जगदेव बाबू हजारों की संख्या में शोषित समाज का नेतृत्व करते हुए अपने दल का काला झंडा लेकर आगे बढ़ने लगे। जहानाबाद कुर्था में तैनात डीएसपी ने सत्याग्रहियों को रोका और षड्यंत्र के तहत सत्याग्रहियों पर पुलिस ने अचानक हमला बोला। जगदेव बाबू चट्टान की तरह जमे रहे और अपना क्रांतिकारी भाषण जारी रखा। उसी समय डीएसपी ने सरकार के इशारे पर जगदेव बाबू पर गोली चला दी। डर के मारे लोग भागम भाग दौड़ में लाभ उठाकर पुलिस जीप के साथ बांधकर जगदेव बाबू को करीबन 1.5 किलोमीटर घसीटकर थाने में ले गई। उसी समय जगदेव बाबू लूहे लुहान में चटपटा रहे थे, बिल्कुल घायल अवस्था में थे, पानी बिना हुए तड़पे रहे थे। जगदेव बाबूजी ने पानी पीने के लिए पानी मांगा तो पुलिस थाना के प्रभारी ने पेशाब कर दिया, पेशाब पिलाया। आज भी पिछड़े वर्ग के लोग ब्राह्मणवादी पार्टियों की गुलामी करने में खुश हो रहे हैं। जरा याद करिए अपने पुरखों का योगदान, अपने पुरखों का बलिदान। छोटी सी लालच में इधर उधर भागकर अपना निजी स्वार्थ के लिए जुल्म करने वाले जालिमों को सहयोग देकर समाज को भयंकर नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि मुगलों के इतिहास में, अंग्रेजों के इतिहास में एक जुझारू सामाजिक क्रांतिकारी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी ने गोली मारकर जीप के पीछे बांधकर घसीटकर पुलिस थाना में ले गए और वहां पानी मांगा तो मुंह पर पेशाब किया। ऐसा जनधनीय अपराध, मानवीय अपराध मुगलों के राज में भी नहीं किया, अंग्रेजों के राज में भी नहीं किया। और आरोप लगा इंदिरा गांधी पर, तो हिंसा से हिंसा मिलेगी। 84 में गोली मारकर जगदेव बाबू ने तो शहादत ले ली, लेकिन 84 में सतवंत सिंह और बीएन सिंह के माध्यम से ओबीसी को भागीदारी रोकने के लिए स्वर्ण मंदिर पर हमला किया था। और ब्रिटेन की मिलिट्री, रशिया की मिलिट्री भी आई थी। तो भागीदारी रोकने के लिए इंदिरा गांधी की भी हत्या हुई थी। वो भी एक इतिहास से प्रमाण है। इसलिए पानी की जगह पेशाब कर दिया है मुंह पर। इतना जन्मदिय अपराध करने वाले को कैसे बख्शा जाए, कैसे छोड़ा जाए? इसलिए मैं भारत के समग्र भारतवासियों को, मूल निवासियों को विनम्र अनुरोध करता हूं कि जहां जहां राज्य अधिवेशन हो, जिला अधिवेशन हो,
राष्ट्रीय अधिवेशन हो, वो अधिवेशन में शहादत बाबू जगदेव प्रसाद जी की जीवन संदेश की बुक अवश्य पढ़े और पूरे देश में घुमाया जाए कि बाबू जगदेव प्रसाद जी के साथ ऐसा व्यवहार किया था, ऐसा जनधनीय अपराध किया था। इसलिए हमारे सामाजिक साथियों को नम्र निवेदन है, सामाजिक लीडरों या राजकीय लीडरों को भी विनम्र निवेदन है, आप एक हो जाओ, अलग अलग मत बटे रहो। अगर एक होगा तो ईवीएम मशीन निकलेगा। कोई अभी बिहार में इलेक्शन, जीतन मांझी की पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी, पप्पू यादव की पार्टी, तो सारे एक साथ को चुनकर आने वाले नहीं, लेकिन हमारे पुरखों के साथ ऐसा व्यवहार किया है। हमारी जो नौजवान जो पीढ़ी है, पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं, उसके साथ उसको रोकने के लिए दिन ब दिन निजीकरण कर रहे हैं। फिर भी जालिमों के साथ ये कांग्रेस और बीजेपी शरीर के दो भुजाएं हैं। शरीर है आरएसएस। इसीलिए मैं आज बाबू जगदेव प्रसाद जी की भाषा में ही बात करूंगा। हम डरने वाले नहीं हैं, हम किसी से भागने वाले नहीं हैं, हम किसी से झुकने वाले नहीं, ये समझ लो। हम जीत हमारी पक्की है। जो बाबू जगदेव प्रसाद जी का जो मिशन था कि पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, ये 5 पीढ़ी भी निकल जाए तो क्या हो, लेकिन हमारी लड़ाई जीतने के लिए हम जीतेंगे, ये बात पक्की है। इसलिए समग्र भारत वासियों को, मूल निवासियों को मेरा नम्र निवेदन है कि कोरोना वायरस की आड़ में भारत राष्ट्र का निजीकरण हो रहा है और सभी करोड़ों की संख्या में हमारी मूल निवासियों की नौकरी वहीवट से बेदखल कर दिया है। भारत की जो प्रोग्रेस जीडीपी माइनस हो गई है। इसलिए साथियों, ऐसा व्यवहार किया था। इसलिए कबीर ने कहा था, 14वीं सदी में संत शिरोमणि कबीर साहब ने कहा था कि मैंने एक अजूबा देखा, मुर्दा रोटी खाए, समझाने से समझत नहीं, बुलाने से बुलत नहीं। मैंने एक अजूबा देखा, मुर्दा रोटी खाई, समझाने से समझत नहीं, बुलाने से बोलत नहीं, मार खाया तो चिल्लाए। आज अलग अलग बटकर अपनी महत्वाकांक्षा या निजी स्वार्थ के लिए लड़ते हैं दुश्मनों के साथ। दुश्मन एक ही है, चाहे मुस्लिम समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं, चाहे सिख समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं, चाहे एसटी समाज को विस्थापित कर रहे हैं, आदिवासी समाज को विस्थापित कर रहे हैं, चाहे अछूतों को, शेड्यूल कास्ट को दिन प्रतिदिन भेदभाव करके उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, चाहे अदर बैकवर्ड क्लास की जिनकी संख्या इस देश में 52% के ऊपर है, उसको अलग अलग बटाकर ओबीसी, एमबीसी, बीसी करके विभाजन करके टुकड़ा कर रहे हैं। तो दुश्मन एक ही है और वो दुश्मन जालिम है। और टीम बनाकर, वो पूरी टीम बनाकर बुद्धि के साथ बेईमानी करके देश को बर्बाद और तबाह करने में लगे हुए हैं। इसलिए एक साथ एक जगह संविधान की रक्षा के लिए
चुनाव पारदर्शी और मुक्त के लिए एक होना बहुत जरूरी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सभी जो हमारे लॉयर है सामाजिक, चाहे मोहम्मद प्राचा हो, चाहे भानु प्रसाद जी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन एक होकर हमको अहिंसक तरीके से लड़ना होगा। अगर ये हिंसा करेंगे तो हिंसा से उसको शांति मिलने वाली नहीं। आजादी के करीबन 73 साल में आपने देखा होगा, ब्राह्मण के अलावा एक भी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री 5 साल नहीं रहा। चाहे वीपी सिंह हो, चाहे चरण सिंह चौधरी हो, चाहे देवगौड़ा हो, तो ऐसी तो क्या मुसीबत आन पड़ी कि मोदी साहब को रखना पड़ा प्रधानमंत्री। उसके नियंत्रण में, उस पर नियंत्रण करके सूत्रधार के रूप में, डायरेक्टर के रूप में शासक जाति एक संगठन बनाकर, टीम बनाकर पूरा देश निजीकरण में धकेला जा रहा है। संवाद खत्म हो रहा है पार्लियामेंट में। संवाद से विवेक बढ़ता है, ज्ञान और विज्ञान बढ़ता है। संवाद खत्म करने का प्लान बन रहा है। इसीलिए साथियों, भारत में संविधान जलाना, आरक्षण के खिलाफ होना, यही लोग क्यों हैं शासक लोग? इसलिए आज बाबू जगदेव प्रसाद की शहादत सफल करने के लिए और समाज को मुक्त करने के लिए जो नारा दिया था, वो नारा बहुत प्रासंगिक है। और वामसिफ संगठन ये नारा के आधार पर ही मुहिम चला रही है। और इतने क्रांतिकारी, जो बिहार बुद्ध की भूमि है, बुद्ध की जन्मभूमि है, नेपाल एक ही था उस समय, और बिहार को दबाने के लिए हर तरह का प्रोपोगंडा, भय, लालच दे रहे। इसलिए बाबू जगदेव प्रसाद जी जैसा क्रांतिकारी को जब जीप के पीछे घसीट कर थाने में ले गया और पानी की जगह पेशाब दिया, ऐसा व्यवहार मैंने पढ़ा, तो ऐसे जालिम दुनिया में आज तक कहीं पैदा नहीं हुआ। चाहे कोई आतंकवादी हो, वो भी ऐसा व्यवहार नहीं किया है। चंबल घाटी के डाकू लोगों ने भी ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया था। इसीलिए बाबू जगदेव प्रसाद जी का जो शहादत, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक हो जाइए, क्योंकि तुम माउंटेन पर, डूंगर पर खड़े हो, एक साइड समुद्र है, दूसरी साइड बहुत बड़ी वैली खीण है। अगर तुम अलग अलग बटकर लड़ेंगे, भिड़ेंगे, तो कहीं का नहीं रहेंगे। इसलिए साथियों, हमारे पूर्वज मूल निवासी थे, हम भी मूल निवासी हैं। भारत का संविधान बचाने के लिए, अमल करवाने के लिए और चुनाव निष्पक्ष, मुक्त और पारदर्शी के लिए एक होना बहुत जरूरी है। हम मानवता के समर्थन में, हम मजलूमों के समर्थन में, जालिमों के खिलाफ है। मैं बार बार कहता हूं, आपने देखा होगा लॉकडाउन के दरमियान मजलूमों के साथ, मजदूरों के साथ, कामदारों के साथ कैसा व्यवहार हुआ, किस तरीके से लोग दुखी हुए, मारे गए, आपने प्रत्यक्ष नजर समक्ष ये हुआ है।
इसलिए भारत को जालिमों को समझना और जालिमों को विफल करने के लिए शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लास एंड मूल निवासी माइनॉरिटी एक होना बहुत जरूरी है। नहीं तो जालिमों को साथ देकर समाज की बात तो दूर, अपने बच्चे के गले पर पैर रखना है, ये मानवता के खिलाफ है। इसलिए साथियों, आज बाबू जगदेव प्रसाद जी का बलिदान, शहादत दिन पर मैं समग्र भारत के मूल निवासियों को बहुत नम्रता से अनुरोध करना चाहता हूं कि बहुत विपत, बहुत मुश्किल घड़ी में जो आप अपना कीमती समय, आपका जो हुनर, आपका जो अनुभव, तजुर्बा समाज के हित में, समाज के मुक्ति के लिए, अपने परिवार के भलाई के लिए काम पर लगा दो। क्योंकि एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा जो निकल रहा है, इतना कीमती समय जो निकल रहा है, वो फिर से आने वाला नहीं। उसका सदुपयोग करें और बाबू जगदेव प्रसाद जी का शहादत को हम सफल करें। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी भारत के मूल निवासियों को मेरा जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।